अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैरियर ट्रेन। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी वो 10th क्लास की पेयरिंग स्कीम पे बनाई थी। इसमें मैंने सारे सब्जेक्ट्स का बताया था कि कौन से सब्जेक्ट में से किस चैप्टर से कितने मार्क्स का पेपर आएगा, किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, किस चैप्टर से लॉन्ग आएगा, लॉन्ग की जो पेयरिंग है वो किस तरह की होगी, कौन से जो पार्ट है शॉर्ट का उसमें कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आंसर जो है वो आएंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा 9th क्लास की पेयरिंग स्कीम तमाम सब्जेक्ट्स की और तमाम बोर्ड्स की के किस तरह आपको किस चैप्टर से कितने मार्क्स का पेपर आ रहा है, उस हिसाब से आप जो अपना प्रिपरेशन है वो पेपर्स की कर सकते हैं और हार्ड वर्क करने की बजाय स्मार्ट वर्क करके आप अच्छे नंबर से कामयाब हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करेंगे हम इधर 9th क्लास की इस्लामियत की पेयरिंग स्कीम। तो इस्लामियत में सबसे पहला जो हमारे पास पोर्शन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है। तो उसमें सूरतुल इनफाल से हमारे पास 4 एमसीक्यूज आएंगे और 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 3 आयात का तर्जुमा आएगा लॉन्ग में। फिर अहादीस का पोर्शन है। अहादीस के पोर्शन में से हमें 2 एमसीक्यूज आएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 1 हदीस का तर्जुमा और तशरीह करनी होगी हमें। और फिर मौज़ूआती मुतालिया है, उसमें से हमें 4 एमसीक्यूज आएंगे, 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और तफसीली नोट आएगा एक, यानी जिसको आप लॉन्ग क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है, ये था जनरल ओवरव्यू। अब शॉर्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन होगा जिसमें से आपने कोई से 6 सवाल जो हैं वो अटैम्प्ट करने होंगे और 9 सवाल आपको गिवन होंगे और ये जो आएगा ये सूरतुल इनफाल में से आपको ये पोर्शन आएगा। सवाल नंबर 3 जो आपका होगा उसमें से भी आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और 9 आपको दिए होंगे और उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपको हदीस के पोर्शन में से आएंगे और 6 मौज़ूआती मुतालिया में से आएंगे। यानी जिस तरह मैंने ऊपर आपको बताया कि हदीस में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और मौज़ूआती मुतालिया में से 6 आने हैं, तो वो दूसरे सवाल में आने हैं। ठीक है, 3 अहादीस से और 6 मौज़ूआती मुतालिया से। इस तरह ही जो पहला पोर्शन है जिसमें से आपने 6 करने हैं उसमें 9 के 9 सूरतुल इनफाल में से आपको आने हैं। तो सेकंड पोर्शन जो है अगर इसमें आप मौज़ूआती मुताले को अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप 6 के 6 सिर्फ इसमें से भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरह जो आपके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो रही है शॉर्ट क्वेश्चंस की और एमसीक्यूज़ का मैंने आपको बताया कि इस पोर्शन से कितने कितने आ रहे हैं। अब लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग का मैंने आपको ऊपर बता दिया, दोबारा नीचे इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन का जो पोर्शन है इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 आएगा जिसमें से आपने 3 में से किसी एक आयत का तर्जुमा करना है और ये तीनों आयतें मैंने आपको जितना ऊपर बताया कि सूरह इनफाल में से आपको आनी है। 3 आयत का तर्जुमा आना है सूरह इनफाल में से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें एक हदीस का तर्जुमा और तशरीह आएगी। अहादीस आपको पता है जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें एक मौजू पर जामिया नोट आएगा जिसको हम लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं, जो आपका मौजूआती मुताले में से आएगा, तो वो आपने करना होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम की। तो बायोलॉजी में आपको सबसे पहले एमसीक्यूज़ की बात करें तो टोटल 12 एमसीक्यूज़ आपको आएंगे। चैप्टर नंबर 1 से आपको 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, चैप्टर नंबर 3 से 1 एमसीक्यू आएगा, चैप्टर नंबर 5 से भी 1 एमसीक्यू आएगा, चैप्टर नंबर 7 से 1 एमसीक्यू आएगा, चैप्टर नंबर 9 से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, चैप्टर नंबर 2 से 1 एमसीक्यू आएगा, चैप्टर नंबर 4 से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, चैप्टर नंबर 6 से 1 एमसीक्यू आएगा और चैप्टर नंबर 8 से भी 1 एमसीक्यू आएगा। तो इस तरह जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन एमसीक्यूज़ की होगी, इसमें चैप्टर नंबर 1, 9 और चैप्टर नंबर 4 इसमें से 2-2 आ रहे हैं, बाकी सब में से 1-1 एमसीक्यू है। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो पहला जो पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चंस का उसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं। टोटल आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होंगे। पहले चैप्टर से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, दूसरे चैप्टर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चौथे चैप्टर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो आपने 5 करने हैं। अगर आप पहला और दूसरा चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छी तरह याद कर लेते हैं तो आपके 5 जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। इस तरह अगर आप पहला या चौथे को कर लेते हैं तो आपके पास एक एक्स्ट्रा करने की भी जो है वहाँ पे ऑप्शन होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है यानी दूसरा पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें भी आपको 8 आएंगे और आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 3 से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 5 से आपको 4 आएंगे और चैप्टर नंबर 7 से भी आपको 2 आएंगे। तो इसमें आप चैप्टर नंबर 5 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन से के एतबार से, इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी इस पोर्शन में आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जिसमें से 4 तो सिर्फ चैप्टर नंबर 5 से ही आ रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 5 को आपने अच्छे से तैयार करना है। फिर चैप्टर नंबर 3 और 7 है, उसमें से अगर कोई एक भी आप अच्छे से तैयार कर लें तो आपका ये पोर्शन भी अटैम्प्ट हो सकता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि शॉर्ट का लास्ट पोर्शन है। इसमें भी आपको चैप्टर नंबर 6 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको डेंगू फीवर जो आपकी बायो की बुक में फ्रंट पे दिया होता है ना डेंगू का टॉपिक, उसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको आना है। तो ये थी इसमें। अब देखें चैप्टर नंबर जो 6 है ये शॉर्ट के एतबार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से 3 आ रहे हैं
और नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको 3 आएंगे और आपने 2 करने हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे। अब इसको आपने किस तरह मतलब पेयर होगा, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जो ए पार्ट है ये आएगा चैप्टर नंबर 1 से, और उसका जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 4 से आएगा। तो चैप्टर नंबर 1 और 4 का पेयर बनेगा, यानी कि अगर आपने चैप्टर नंबर 1 को अच्छे से तैयार किया है तो आप चैप्टर नंबर 4 भी साथ तैयार करें, ताकि आपको एक मुकम्मल लॉन्ग जो है अटैम्प्ट हो सके। इस तरह नहीं करना कि चैप्टर नंबर 1 तैयार कर लिया तो बाद में 2 कर लिया। ठीक है, अब 2 आप कर लेंगे उसका आपको फ़ायदा नहीं है, आपका लॉन्ग पूरा अटैम्प्ट नहीं होगा। आप एक पार्ट कर लेंगे, दूसरा पार्ट किस तरह करेंगे? तो लॉन्ग आपने पूरा अटैम्प्ट करना है, उसके तो लॉन्ग के हिसाब से जो आपने अपनी तैयारी है वो करनी है, पेयरिंग के हिसाब से। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4, इससे आपका पूरा एक लॉन्ग जो है वो अटैम्प्ट हो रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, तो उसमें चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7 का पेयर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में चैप्टर 8 और चैप्टर 9 का पेयर बन रहा है। तो इसमें से आपने कोई 2 पेयर तैयार करने हैं, यानी कोई 4 चैप्टर जो हैं वो अच्छे से तैयार कर लेने हैं। 1, 4, 3, 7 ये अच्छे से तैयार कर लें। 3, 7, 8, 9 ये अच्छे से तैयार कर लें। जो से चैप्टर्स आपको ईजी लगते हैं वो 4 चैप्टर अच्छे से तैयार कर लें, ताकि आपके जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट हो सकें। अब इसमें चैप्टर नंबर 2 से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, तो चैप्टर नंबर 2 का आपने MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ही तैयार करना है। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, उर्दू। तो उर्दू में जो हमारे पास है वो क्वेश्चन नंबर 1 है 15 मार्क्स का, जिसमें आपको 15 मार्क्स के MCQs आएंगे। इसमें हिस्सा नसर से आपको 7 MCQ आएंगे, हिस्सा नज़म से आपको 2 MCQ आएंगे, हिस्सा गज़ल से 1 MCQ आएगा, और उर्दू ग्रामर से आपको 5 MCQ आएंगे। तो हिस्सा गज़ल से बहुत ही कम MCQ आ रहे हैं, बाकी ग्रामर से और हिस्सा नसर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा MCQ जो है आप आ रहे हैं। तो उस हिसाब से आपने उसको टाइम देना है, किस पोर्शन को कितना टाइम देना है, किसकी तैयारी पहले करनी है। जिस जिस हिस्से से ज़्यादा पोर्शन का पेपर आ रहा है उसकी तैयारी पहले स्टार्ट करें, फिर उसके बाद दूसरे की तरफ जाएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें हमने अशार की तशरीह करनी होती है। 10 मार्क्स का ये सवाल होता है आपके पास। इसमें 4 अशार आएंगे आपको हिस्सा नज़म से, और जिसमें से 3 अशार को आपने एक्सप्लेन करना होगा, और हर अशार के जो हैं वो 2 नंबर होंगे। फिर इस तरह ही 3 अशार आपको आएंगे हिस्सा गज़ल से, जिसमें से 2 अशार को आपने जो है एक्सप्लेन करना होगा, और 2 मार्क्स का होगा, यानी 4 में से 3 करने हैं नज़म के शेर और 3 में से 2 करने गज़ल के शेर। और तशरीह जो आपने करनी होगी वो अराउंड हाफ पेज होनी चाहिए, यानी आधे पेज की तशरीह आपकी होनी चाहिए शेर की, कम अज़ कम। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ की तशरीह आपने करनी होगी, जो हिस्सा नसर से आपको आएगा। इसमें 2 पैराग्राफ आएंगे आपकी बुक से, और उसमें आपको कोई चॉइस नहीं होगी। उसमें आपके अब मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगी, जो आप ऑथर का नेम लिखेंगे 0.5 मार्क्स, यानी आधा नंबर उसका होगा। फिर आप टाइटल लिखेंगे लेसन का, जिस लेसन से वो शेर आया है, पैराग्राफ आया है, आधा नंबर उसका होगा, तो 1 नंबर आपका ये बन गया। तो सारे चैप्टर्स के ऑथर के नाम और लेसन आपको पता होने चाहिए, उस लेसन के नाम। 1 नंबर को आपको यही बन जाता है। आप तशरीह तो बाद में करनी है ना, ये 1 नंबर इसका है। फिर मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड, वो जो जो उस पैराग्राफ में जो डिफ़िकल्ट मुश्किल अल्फाज है उसकी मीनिंग आपने लिखनी है, 2 मार्क्स आपको उसके मिल जाने हैं। फिर उसकी एक्सप्लेनेशन जो आपने उसकी करनी है, तशरीह, उसके उसके भी 2 नंबर हैं। तो ये नहीं है कि मतलब सवाल नंबर 3 अगर तशरीह का है तो सारे के सारे नंबर तशरीह ही के हैं। तशरीह के सारे नंबर नहीं हैं, उसमें हर एक जो स्टेप है उसके अलग नंबर हैं। तो तशरीह के सिर्फ 2 नंबर हैं, 3 नंबर आपके ऊपर वाले हिस्से के हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। फिर जो आपने इसको एक्सप्लेन करना है वो 3 से 4 पेज आपके होने चाहिए तशरीह के। फिर शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है 10 नंबर का, ये है जिसमें आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए होंगे और आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं, हर एक के 2 नंबर होंगे। हिस्सा नज़म से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, हिस्सा नज़म जो है उससे आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। हिस्सा नसर यहाँ पे लिखना था, नज़म लिखो गया। हिस्सा नसर से आपको 5 आएंगे, नज़म से 2 और गज़ल से 1। तो आपने कितने करने हैं? 5 करने हैं। अगर आप हिस्सा नसर को अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं, 5 के 5 आपके उससे अटैम्प्ट हो जाने हैं। यानी उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हिस्सा नज़र में वो शॉर्ट के अतबार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर लेसन का खुलासा है नेक्स्ट, कि जो लेसन है उसका खुलासा आएगा 5 नंबर का, जिसमें आपको 2 लेसन का खुलासा, 2 लेसन दिए होंगे, उनके नाम दिए होंगे, उसमें से आपने किसी एक का खुलासा लिखना होगा, और ये तकरीबन 1 से 2 पेज का आपका होना चाहिए। फिर नज़म का खुलासा है या मरकज़ी ख्याल जिसको हम कहते हैं, 5 नंबर का ये आएगा। इसमें शायर का नाम लिखने का 1 नंबर होगा और खुलासा के 4 नंबर होंगे। अगर आप अकेला खुलासा लिख के आते हैं, शायर का नाम नहीं लिखते, तो आपके 4 नंबर आएंगे, 1 नंबर आपका वो कट जाएगा। तो इस हिसाब से उसकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। सवाल नंबर 7 जो है इसमें एप्लीकेशन या लेटर लिखना होगा 10 नंबर का। तो ये आपके जो सिलेबस में एप्लीकेशन और लेटर जो इंक्लूड हैं वो आपने प्रिपेयर करने हैं। और नेक्स्ट स्टोरी या डायलॉग में से एक चॉइस है, यानी कहानी या मुकालमा। इसमें से आपने एक चीज़ लिखनी है। 5 नंबर का ये सवाल है। सवाल नंबर 9 जो आपका है, इसमें कंप्लीट द सेंटेंस है और करेक्ट द सेंटेंस, यानी जो सेंटेंसेस को कंप्लीट करना होगा या करेक्ट करना होगा, ग्रामेटिकली जो उसके अंदर मिस्टेक्स होंगी उसको करेक्ट करना होगा।
5 नंबर का ये आएगा। इसमें आपके पास ये चॉइस होगी कि आप जो आप अपने जो सेंटेंस है उसको ज़रबुल मिसल लगा के कंप्लीट करेंगे या फिर उसको करेक्ट करेंगे, जो सा भी आप कर सकते हैं वो आपने इसमें अटैम्प्ट करना होगा 5 नंबर का। नेक्स्ट चलते हैं पाकिस्तान स्टडीज़ की तरफ। पाकिस्तान स्टडीज़ का जो पेपर पैटर्न है वो इस तरह होगा कि 10 नंबर का आपके पास MCQs आएंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 1 से 2 MCQ हैं, चैप्टर नंबर 2 से भी 3 MCQ हैं, चैप्टर नंबर जो 3 है से 3 MCQ हैं, चैप्टर नंबर 4 से भी 2 MCQ हैं। तो इस तरह जो आपके 10 MCQ हैं वो पूरे होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के वाले पोर्शन में चले तो शॉर्ट क्वेश्चन पहला जो है उसमें आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं, आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होंगे। चैप्टर नंबर 1 से आपके पास 4 आएंगे और चैप्टर नंबर 2 से आपके पास 5 आएंगे। तो इस तरह 9 टोटल बनेंगे, जिसमें से आपने 6 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो करने हैं। चैप्टर आगे नेक्स्ट जो पोर्शन है उसमें भी 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे, आपने 6 करने हैं। चैप्टर नंबर 3, 4, 5 तीनों से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे। तो इसमें से कोई 2 अगर चैप्टर आप अच्छे से तैयार कर लें, यानी 3 और 4 तैयार कर लें, तो आपके 6 के 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का जो पोर्शन है इसमें से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होती है कि आपने चौथा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 और 6 के 2 पार्ट होंगे। अगर आपने 6 को अटैम्प्ट किया है तो साथ में आपने ऊपर दोनों में से भी एक करना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 6 को अटैम्प्ट करते हैं, उसमें 2 पार्ट होते हैं, वो समझते हैं कि हमारे 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, हालांकि इस तरह नहीं है। अगर आप 6 को चूज़ कर रहे हैं तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, पार्ट आपने दोनों अटैम्प्ट करने हैं मगर ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा और एक आपने ऊपर वाले में से चूज़ करना होगा। तो इस तरह आपने अगर चैप्टर नंबर 1 और 2 को अच्छे से तैयार कर लें तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे, बजाय ये कि आप 3-4 करें और साथ में इन दोनों में से कोई एक करें। तीन चैप्टर को प्रिपेयर करें, आप पहले 2 को अच्छे से कर लें ताकि आपको चौथा और पाँचवा यानी 2 जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट हो सके इजीली। नेक्स्ट चलते हैं इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम की तरफ। तो इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव पार्ट है सबसे पहले हमारे पास, उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है 5 नंबर की। फिर आपने स्पेलिंग आपको आएंगे, जो इसमें मिस्टेक होगी आपने उनको उसमें स्पेलिंग करेक्ट करके नीचे चूज़ करना होगा करेक्ट स्पेलिंग कौन से हैं। 4 नंबर के ये MCQs आएंगे आपको। और फिर मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड यानी वर्ड मीनिंग आएंगे, एक वर्ड है उसको अंडरलाइन किया होगा आपने, बताना होगा उसका करेक्ट मीनिंग कौन सा है, 5 नंबर के ये होंगे। और फिर ग्रामर का होगा 5 नंबर का, यानी ग्रामेटिकली आपको बताया होगा कि मतलब इसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी या किस तरह ग्रामेटिकली जो मिस्टेक होगी आपने या फिल इन द ब्लैंक्स होगी, उसको आपने नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक चूज़ करना होगा। फिर सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ चलें तो सब्जेक्टिव पार्ट में आपने पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें से कोई भी 5 सवालों के आंसर करने होंगे हम। इसमें 66% जो क्वेश्चन है वो आपके एक्सरसाइज में से आएंगे और 34% फ्रॉम टेक्स्ट, यानी कि एक तो आपकी जो चैप्टर की एक्सरसाइज है उसके भी शॉर्ट क्वेश्चन दिए होते हैं, तो जो मोस्टली इसमें से इस पार्ट में शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो वहीं से आएंगे। तो एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपने लाजमी अच्छे से तैयार करने हैं। इसके अलावा चैप्टर के अंदर अंदर से भी वो बना के दे सकते हैं, मगर उसके 34% कह लेंगे, यानी अगर आपको 10 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो हो सकता है उसमें 6 या 7 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले ही हों और 2 या 3 सिर्फ चैप्टर के अंदर से आ सकते हैं। तो एक्सरसाइज वाले अगर आप अच्छे से कर लें तो आप इस पोर्शन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपने कोई से 2 जो पैराग्राफ है उसको ट्रांसलेट करना है। तो इसमें 2 पैराग्राफ है तो 8 नंबर का ये होगा, 4 नंबर का एक पैराग्राफ, 4 4 8। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको समरी आएगी जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, एक समरी आपको आएगी वो लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको वर्ड्स आएंगे या ईडियम्स आएंगे, उसको सेंटेंसेस में यूज़ करना है। फिर लेटर, स्टोरी या डायलॉग, इन तीनों में चॉइस होगी, कोई एक आपने अटैम्प्ट करना होगा। तो लेटर, स्टोरी या डायलॉग कोई एक चीज़ आप तैयार करें, अच्छे से करें उसको, ये नहीं कि तीनों तैयार करने बैठ जाएं और हम टाइम ज़ाया करें, क्योंकि तीनों में चॉइस है, आपने कोई एक चीज़ करनी है तो एक को ही अच्छे से तैयार करके आएँ। 7 के अंदर आपने पैसेज को रीड करना है, उसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर दिए होंगे उसको आपने जो क्वेश्चन दिए होंगे उसको आपने आंसर करना होगा। 10 नंबर का ये है, यानी कॉम्प्रिहेंसिव जो क्वेश्चन हम कहते हैं ना पैराग्राफ्स, वो हैं। फिर आगे ट्रांसलेट करना होगा आपने, कोई से 5 सेंटेंस दिए होंगे आपको, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, 5 नंबर का ये। फिर चेंज ऑफ वॉइस है, ये भी 5 नंबर का है, एक्टिव से पैसिव बनाना जो होता है। तो ये इंग्लिश का था पेपर पैटर्न। नेक्स्ट चलते हैं मैथमेटिक्स का। तो मैथ्स में आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे वो 15 नंबर के होंगे और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होगी कि इसमें जो चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 15 इसमें से आपको कोई MCQ नहीं आना, बाकी तमाम चैप्टर में से एक एक MCQ आना है। तो चैप्टर नंबर 13 और 15 को आप चाहे MCQ के लिहाज से ना तैयार करें, बाकी सब चैप्टर में से एक एक MCQ आपको आ रहा है तो उसको आपने MCQ के लिए तैयार करना है। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला जो पोर्शन है उसमें आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करने होंगे और आपको टोटल जो है वो 9 शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होंगे। 9 में से आपने 6 करने हैं। चैप्टर नंबर 1 से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 2 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 3 से भी 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 4 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 5 से 1 आएगा। तो आपने 6 करने हैं। अगर आप पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर अच्छे से तैयार करते हैं तो 2 2 2 तो 6 आपकी शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाते हैं इजीली। फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी वही है, 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे, आपने 6 जो हैं वो अटैम्प्ट करने होंगे। चैप्टर नंबर 6 से 1 आएगा,
चैप्टर नंबर 7 से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 8 से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 9 से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 10 से 1 आएगा और चैप्टर नंबर 11 से भी 1 आएगा। तो इसमें जो दो वाले हैं ये तीनों चैप्टर अच्छे से तैयार कर लें तो आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो इसमें चैप्टर नंबर 12 से 1 आएगा, 13 से 1 आएगा, 14 से 1 आएगा, 15 से 2 आएंगे, 16 से 2 आएंगे और 17 से भी 2 आएंगे। तो इस तरह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन से चैप्टर शॉर्ट के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपने वो शॉर्ट के लिहाज से तैयार करने हैं। फिर आगे पार्ट 2 है हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है। तो इसमें आपके पास 3 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं। 3 में से एक तो आपका कंपलसरी है थ्योरम वाला, उसमें 2 में से आपने एक थ्योरम करना होगा और बाकी जो बचते हैं 4, उस 4 में से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं। उसकी पेयरिंग किस तरह होगी, जो सवाल नंबर 5 है आपका उसके 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 1 से और उसमें से जो आपको लॉन्ग आएगा वो एक्सरसाइज 1.6 में से लॉन्ग आएगा। तो एक्सरसाइज 1.6 को आपने अच्छे से तैयार करना है ताकि आपका लॉन्ग का एक पार्ट अटैम्प्ट हो सके। और दूसरा पार्ट जो है चैप्टर नंबर 2 से आएगा और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.4 और 2.6, ये 2 आपने एक्सरसाइज अच्छे से करनी है, इसमें से आपको लॉन्ग आएगा। तो चैप्टर नंबर 1 और 2 की मैंने आपको एक्सरसाइज भी बता दी जो सी आपने करनी है। तो इससे ईजी आपको नहीं हो सकता। अगर आप ये भी ना तैयार कर सकते हैं तो फिर बड़े अफसोस की बात है। तो आपने ये एक्सरसाइज अच्छे से तैयार कर लेनी ताकि आपका एक मुकम्मल लॉन्ग जो है वो अटैम्प्ट हो सके। फिर इस तरह चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.4 में से आपको लॉन्ग आएगा और चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 और 4.4 में से आपको लॉन्ग आएगा। फिर चैप्टर नंबर 5 और 6 हैं, उसका पेयर बनेगा। चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज नंबर 5.2 है और चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज नंबर 6.1 और 6.2 है। फिर चैप्टर नंबर 7 है और 17 का पेयर बनेगा। इसमें एक्सरसाइज 7.1 से लॉन्ग आएगा और चैप्टर नंबर 17 में एक्सरसाइज 17.2 से लॉन्ग आएगा। फिर थ्योरम आएगा, एक थ्योरम आपको आएगा चैप्टर नंबर 12 से और एक आएगा आपको चैप्टर नंबर 16 से। दोनों में से आपने एक थ्योरम करना होगा। तो चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम या अच्छे से तैयार कर लें या चैप्टर नंबर 16 के कर लें, जो उनसे आपको ईजी लगते हैं वो तैयार कर लें, क्योंकि आपको दोनों चैप्टर में से एक एक थ्योरम आना है और आपने वो अटैम्प्ट करना है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की जो पेयरिंग स्कीम है वही 12 MCQs है हमारे पास, जिसमें से हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से 1 है, 2 से भी 1 है, 3 से 2 हैं, चैप्टर नंबर 4 से 2 हैं, चैप्टर नंबर 5 से 1 है, चैप्टर नंबर 6 से 2 हैं, चैप्टर नंबर 7 से भी 2 हैं और चैप्टर नंबर 8 से 1 MCQ है। तो इस तरह हमारे 12 MCQ जो है वो पूरे होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें वही 8 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, आपने 5 करने हैं। चैप्टर नंबर 1 से 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 2 से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 3 से भी 3 आएंगे। तो इसमें 1 और 2 को तैयार कर लें तो आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं। 1 और 3 को कर लें तो आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन भी बच रही है, या 2-3 कर लें, जो उनसे आपको ईजी लगते हैं। जिस तरह आपने करना है उस तरह कर सकते हैं। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें से भी 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं, आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 4 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 5 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 8 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 उसमें भी आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपने 5 करने हैं। चैप्टर नंबर 6 से 4 आ रहे हैं और चैप्टर नंबर 7 से भी 4 आ रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 6 और 7 शॉर्ट के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी अगर आप ये 2 चैप्टर तैयार कर लेते हो आपका पूरा एक पोर्शन अटैम्प्ट हो रहा है इन 2 चैप्टर्स को तैयार करने से, शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करने से। पार्ट नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें वही 3 आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं और उसकी पेयरिंग किस तरह होगी। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 1 से आएगा और बी पार्ट चैप्टर नंबर 2 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 4 से आएगा और बी पार्ट चैप्टर नंबर 5 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 7 से आएगा और बी पार्ट चैप्टर नंबर 8 से आएगा। अब इसमें देखें तो 3 चैप्टर इंक्लूड नहीं है, यानी 3 चैप्टर से आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, उसमें से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपने उसको तैयार करना है। तो इस तरह आप पेयरिंग के लिहाज से जो चैप्टर्स हैं इसमें से कोई 4 चैप्टर जो है अच्छे से तैयार कर लें ताकि आपके 2 मुकम्मल लॉन्ग अटैम्प्ट हो सके। अब जो केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न है 9th क्लास का वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, यानी वो आपको बता ही दिया ऊपर मैंने जो पेयरिंग स्कीम है उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसका पेपर पैटर्न भी क्या है। तो नेक्स्ट चलते हैं अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास फिजिक्स है। तो फिजिक्स का हमारे पास 12 मार्क्स के MCQs आएंगे। चैप्टर नंबर 1 से 2 MCQ, चैप्टर नंबर 2 से 1 MCQ, चैप्टर नंबर 3 से 1 MCQ, चैप्टर नंबर 4 से 1 MCQ, चैप्टर नंबर 5 से 2 MCQ, चैप्टर नंबर 6 से 1 MCQ, चैप्टर नंबर 7 से 1 MCQ, चैप्टर नंबर 8 से 1 MCQ और चैप्टर नंबर 9 से 2 MCQ। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास पहला पोर्शन है, 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आपने 5 करने हैं। चैप्टर नंबर 1 से 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 2 से 2 आएंगे और चैप्टर नंबर 3 से भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और नेक्स्ट बात करें तो चैप्टर नंबर 4 से आपको 2 आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 से भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरह आपको ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन बने हैं और आपने 5 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 7 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 8 से 2 आएंगे और 9 से 3 आएंगे। तो इसमें से टोटल 8 हैं, आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे। तो आप 7 और 8 को तैयार कर लें तो आपके 5 अटैम्प्ट होते हैं। 8-9 को कर लें या 7 और 9 को कर लें तो आपके पास एक एक्स्ट्रा भी ऑप्शन बचता है।
पार्ट 2 की बात करें लॉन्ग क्वेश्चन की, लॉन्ग क्वेश्चन के आपको 4 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन आएगा और 5 नंबर का न्यूमेरिकल होगा। यानी आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 3 में से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और उन 2 में एक पार्ट आपका थ्योरी का होगा और एक पार्ट आपका न्यूमेरिकल का होगा। और न्यूमेरिकल के मार्क्स ज़्यादा हैं थ्योरी से, तो आपने जिन चैप्टर्स में से न्यूमेरिकल आ रहा है उसमें उन चैप्टर्स को आपने न्यूमेरिकल अच्छे से तैयार कर लेने हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो इसको आपने ज़रा समझना है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो पेयर बनेगा वो चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 का बनेगा। अब उसमें क्या है कि जो चैप्टर नंबर 1, 2 है इसमें से ए पार्ट आएगा, यानी हो सकता है कि चैप्टर नंबर 1 से ए पार्ट आ जाए, ये चैप्टर नंबर 2 से भी आ सकता है इस लॉन्ग क्वेश्चन का। अब इसमें उन्होंने कहा है कि मोस्ट प्रोबेबली ये है कि जो न्यूमेरिकल है वो आए, जो न्यूमेरिकल है वो चैप्टर नंबर 2 से आए और थ्योरी चैप्टर नंबर 1 से आए। ठीक है, तो जो चैप्टर नंबर 2 है वो आपने न्यूमेरिकल के लिहाज से अच्छे से तैयार करना है, और 1 जो है उसमें से न्यूमेरिकल भी आ सकता है, थ्योरी भी आ सकती है। और चैप्टर नंबर 3 से जो है वो न्यूमेरिकल या थ्योरी दोनों में से आ सकता है, मगर उन्होंने चैप्टर नंबर 2 को यहाँ पे मखसूस किया हुआ है। चैप्टर नंबर 2 में सिर्फ जो है वो न्यूमेरिकल ही आएगा। तो चैप्टर नंबर 2 को आपने न्यूमेरिकल के लिहाज से तैयार करना है और 1 और 3 को आपने अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली यही है कि 1 और 3 का ही पेयर बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो उसमें चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 है, वही सेम जो ऊपर था सिचुएशन। चैप्टर नंबर यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 से बताया हुआ है कि चैप्टर नंबर 4 से जो है वो सिर्फ न्यूमेरिकल ही आएगा, और बाकी जो चैप्टर नंबर 5 और 6 है हमारे पास, उसमें से न्यूमेरिकल भी आ सकता है या थ्योरी भी आ सकती है। तो चैप्टर नंबर 4 को आपने न्यूमेरिकल के लिहाज से तैयार करना है और चैप्टर नंबर 5 और 6 आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका होगा नेक्स्ट, वो भी इस तरह ही होगा, 7, 8, 9। तो आपने ये 2 जो पहले 6 चैप्टर्स हैं ना, मीन्स टू से कि जो पहले 6 चैप्टर्स हैं आपकी बुक के वो अच्छे से तैयार कर लें, आपके जो दोनों लोग हैं वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। आपको नेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट सिर्फ आप शॉर्ट के लिए तैयार करें। पहले 6 चैप्टर्स को अच्छे से तैयार कर लें, आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो ये तो हमारे पास पेपर पैटर्न है तमाम सब्जेक्ट्स का। पेयरिंग स्कीम जो मैंने आपको बताई है, किस तरह पेयर हो रहे हैं, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का पेपर आ रहा है, कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं, शॉर्ट आ रहे हैं, लॉन्ग आ रहे हैं। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी करें और पेपर में अच्छे अच्छे मार्क्स लें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें जो कि आपके साथ आपके बैचमेट हैं, आपके क्लास में, ताकि वो भी पेयरिंग स्कीम देख सकें और उसके हिसाब से अपनी जो तैयारी है वो कर सकें। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।